हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि वो आपके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और ऐसा है कि बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनके साथ कोई समस्या भी है। जो भी उनके साथ चल रहा होता है, जो बुरा है, उसको वो बिल्कुल भूल जाते हैं और आपके साथ खुश रह पाते हैं। मस्ती मजाक कर लिया, एंजॉय कर पाते हैं। और आपके साथ ऐसा है कि उनको कभी भी नहीं लगता कि आप उनके फैमिली मेम्बर नहीं हैं, आप कोई अलग हैं, ये उनको कभी नहीं लगता। परिवार वाली फीलिंग आपके साथ आती है और हमेशा से उन्होंने अपने परिवार का सदस्य ही माना है आपको भी। अब जिस तरह अपने फैमिली को वो मानते हैं कि ये इनके हैं और ये इनके अपने हैं, वैसे ही उन्होंने हमेशा आपको माना है। भले कभी कुछ कहा है या बताया है या नहीं बताया कि उनके दिल में क्या है, लेकिन आपको हमेशा वो आपको अपना फैमिली मेम्बर ही माने हैं। और आपके साथ रहकर उनको फीलिंग भी वही आती है, फैमिली मेम्बर वाली। आपके साथ होते हैं तो मस्ती मजाक भी कर लेते हैं और खुलकर बात कर पाते हैं। जो इनके मन में है वो आपसे बोल पाते हैं, अपना सुख दुख बता लेते हैं। और ऐसा है कि सोच समझ कर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके सामने। जो मर्जी आई बोल दिया, कह दिया, और आप भी समझते हैं कि हाँ, ये आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे घुल मिल गए हैं, इसलिए अपनी मन की बात भी आपको बता देते हैं और सोच समझ कर बात नहीं करना पड़ता उनको। सबसे बड़ी बात यही है कि किसी के सामने अनजान है कोई इंसान या जिससे ज़्यादा हम क्लोज नहीं होते, तो सोच समझ कर बात करना पड़ता है कि कहीं उसको बुरा ना लगे। लेकिन आपके साथ होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मर्जी वो बोल लेते हैं, कह लेते हैं। अपने साथ जो समस्या है वो आपको बता लेते हैं, आपसे जो बन पड़ता है आप उसका हल निकालते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब वो आपके साथ रहे हैं तो ऐसा ही सब कुछ चला है। और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार इस इंसान को मिला भी है, और ऐसा है कि कंफर्ट फील होता है आपके साथ। और आपके साथ ऐसा है कि आपका आपकी जो आपका जो नेचर है वो मदरली नेचर है। आप ऐसे हैं कि बिल्कुल उनको एक बच्चे के समान आपने रखा है। कभी भी उनकी गलती उनको नहीं गिनवाते, कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे वो दुखी हों, वो हर्ट हों, ऐसा कुछ भी आप नहीं करते। आप तो बस उनको खुश रखना चाहते हैं। जो बन पड़ता है आप उनके लिए करते हैं ताकि ये इंसान किसी भी तरह खुश रहे। और अभी की स्थिति ऐसी है गाइस कि आप दोनों अलग हो चुके हैं, और ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं एक दूसरे से। कुछ लोगों का तो ऐसा है नो कांटेक्ट है, और कुछ ऐसे हैं जो बात करते भी हैं अपने पर्सन से, तो अब पहले की तरह बात नहीं हो पाती है। आपको भी लगता होगा कि ये इंसान इग्नोर भी करते हैं और ये समय पहले की तरह अब नहीं दे रहे हैं। बात करते भी हैं तो ऐसे खुलकर बात नहीं होती कि जैसे कि अपने बारे में पहले सब कुछ बताते थे, क्या कर रहे, आज क्या किया, आज क्या चल रहा है इनकी फैमिली में, और इनके साथ आज क्या चला, या कोई जो भी परेशानी है आपको बताते। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, खुलकर अब बात नहीं करते और ज़्यादा समय भी नहीं दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। और अभी जो आपके पर्सन है गाइस, ये कंपेयर कर रहे हैं कि अभी कैसा है और पास्ट कैसा था। जब आप उनके साथ थे तो उस समय को वो याद करते हैं, और अभी जब आप उनसे अलग हैं तो सब कुछ कैसा चल रहा है इसको वो कंपेयर करते हैं। पास्ट में ऐसा था गाइस कि आप इन पर तो बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, और आपको कभी लगा भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ गड़बड़ करेंगे, आपको छोड़कर जाएंगे, ये तो आपने सोचा ही नहीं था। आप बहुत ज़्यादा इन पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है। और ऐसा है कि देखिए, यहाँ पर ये भी है कि ये इंसान आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि जैसा सब कुछ है उसको आप एक्सेप्ट करें। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं या थर्ड पार्टी में हैं, तो ये चाहते थे कि आप ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। इनका यही रहा, अपने कंट्रोल में हमेशा से आपको रखना चाहे हैं। आपके हिसाब से ये चलना नहीं चाहते थे, या आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, तब इस रिश्ते में ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ये उनको लगता था। और जब इन्होंने भी देखा कि आप भी कहने लगे हैं, आप भी विरोध करने लगे हैं कि भाई आप फ्यूचर देख रहे थे, ठीक है, आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ये इंसान आगे क्या करेंगे। आप इस चिंता में थे क्योंकि इनका रवैया आपको समझ में आता था कि फ्यूचर की बात करने से तो ये इंसान ऐसा है कि दूर भागते हैं। तो आप इसीलिए आपने ये चाहा है कि ये फ्यूचर की बात करें, और फ्यूचर के बारे में आपने इनसे जब जानना चाहा, कमिटमेंट आप चाहते रहे, तो ये क्या किए हैं, आपसे अलग हुए हैं।
यहाँ पर बहुत से लोगों के पर्सन के साथ यही है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर इनकी फैमिली में अगर ये सिंगल भी हैं तो ये इनकी फैमिली आपके लिए तैयार नहीं है। ये भी बात है कि इनके यहाँ पे हो सकता है लव मैरिज वगैरह नहीं चलती। तो ये सब रीज़न रहा है, तो इन्होंने आपसे अलग होने का फैसला किया क्योंकि आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे थे। आप चाहते थे फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ें, और ये तो फ्यूचर की कोई प्लानिंग कभी किए ही नहीं थे। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये आपसे दूर होते हैं तो आपको पाने के लिए ऐसा है कि परेशान होते हैं, और जब आप दोबारा से इन पर विश्वास कर लेते हैं, इनको माफ़ कर देते हैं, तो ये इंसान का रवैया फिर बदल जाता है। फिर ये ऐसे हैं कि निश्चिंत हो जाते हैं, फिर वही काम है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं, ये सब इनका फिर शुरू हो जाता है। और अभी भी आपके पर्सन आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। देखिए किसी तरह इस रिश्ते में वो वापस आना चाहते हैं, और उसके लिए वो फिर वही काम कर रहे हैं जो पास्ट में भी इन्होंने किया है। जब भी आप दोनों के झगड़े होते, आप दोनों अलग होते, तो ये किसी भी तरह आपको मनाते और आपका विश्वास जीत लेते, और फिर इनका रवैया बदल जाता था। अभी फिर वही हाल है, अभी भी आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, लेकिन अब इनको ये लगता है कि अब ये शायद संभव नहीं है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस बार, और इतने समय से आप दोनों अलग भी हैं। यहाँ पर कभी कोई बातचीत नहीं हुई, मिलना जुलना भी नहीं हो पाया, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इनको लगता है कि शायद अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन पर विश्वास करोगे दोबारा से। लेकिन ये भी है गाइस कि इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते, पर इनका तरीका सही नहीं है। प्यार अगर कोई इंसान करता है तो साथ भी देना पड़ता है, और आप वही चाहते हैं। आपको इनसे पैसे नहीं चाहिए, आपको इनसे किसी तरह की मदद नहीं चाहिए, बस आपको यही रहता है कि सुख दुख में ये इंसान आपके साथ खड़े हो जाएं। सुख में नहीं तो कम से कम दुख में आपका साथ दे दें। लेकिन आपको इनसे पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको यही है कि ये आपका साथ दें, फ्यूचर में भी आपके साथ आगे बढ़ें, जो कि ये इंसान करते नहीं हैं। प्यार ये बहुत ज़्यादा करते हैं, पर बात जब यहाँ पर कमिटमेंट की आती है तो ये दूर भागने लगते हैं। ये किसी न किसी समस्या में घिरे हुए हैं, ये भी बात है जिसकी वजह से ये ऐसा करते हैं। और अभी भी ये वही चाहते हैं कि इस रिश्ते में वापस आ जाएं, पर इनको लगता है अब आपको मनाना मुश्किल है। और अब ऐसा है गाइस कि अपनी लॉयल्टी ये प्रूफ करेंगे आपको, क्योंकि अब ये आपको वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको फिर से ये पाना चाहते हैं, और आप खोना नहीं चाहते। आपसे अलग रहे हैं तो इनकी अकल ठिकाने पे आ भी गई है, कह दीजिए। अब तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको पाने के लिए। अब ये पहले वाले इंसान नहीं है, अभी ये बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा समझ कर काम लेना होगा कि कहीं आपका विश्वास जीतने के चक्कर में यह इंसान दोबारा से वही मत करें कि फिर से आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहें, आपको अपने इशारों पर नचाना चाहें, जो पास्ट में ये करते थे। आपकी मनमानी तो चलती नहीं थी, इन्हीं की सब चलती थी। और ऐसा है कि ये इंसान का अपने मर्जी से सब कुछ करना है। जब मन की आपकी लाइफ में आए, जब मन की आपको छोड़ दिया, फिर आप परेशान भी हो तो इनको मतलब नहीं होता था। तो अभी वैसा नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर समझदारी दिखाना है। और आप अभी अपने पर्सन से दूर हैं गाइस, तो अभी आप ऐसा है कि सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। और ऐसा है कि अब उनके लिए परेशान नहीं होना चाहते, अब उस बारे में सोचना भी नहीं चाहते जो पास्ट में हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, ये सब अभी सोचते हुए आप दिखाई नहीं देते। यहाँ पर तो आपके पर्सन का वही है गाइस कि आपके पास वो वापस आना चाहते हैं, जो भी चीज़ें खराब हुई हैं उनको वो सुधारना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। और देखिए बस वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, यही बात है। उनको लगता है कि आपको मनाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन आपका ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो पास्ट में इन्होंने धोखा आपको दिया है उसकी वजह से अब आप इन पर भरोसा भी नहीं कर पाएंगे। और आपको लगता है कि ये इंसान दोबारा फिर वही काम करेंगे। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार दे सकता है, ये बात आपको भी समझ में आती है। तो हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी तो ऐसी ही है कि अब आप इनको मौका देने वाले हैं ही नहीं। और देखिए अब लंबे समय से आप वेट भी करते रहे हैं, ये इंसान तो आपके लिए एक्शन लिए नहीं, अपनी लाइफ में मस्त थे। तो ये भी एक वजह है कि आपको चिढ़ है कि नहीं, अब ऐसे इंसान को मौका देना ही नहीं है। जिसको जब मतलब होता है तब आता है, मतलब नहीं होता तो ध्यान ही नहीं देता। इस वजह से भी आप में नाराज़गी दिखाई देती है, क्योंकि इन्होंने समय बहुत ज़्यादा ले लिया है।
अब आप चाहो या ना चाहो गाइस, ये इंसान तो आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। रिकन्सिलेशन है और ऐसा है कि आपका ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, पहले की तरह अब नहीं है इनका हाल। तो ऐसा है कि अब बदल चुका है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। तो आपका बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखेंगे, आपकी छोटी छोटी खुशी का ये ध्यान रखेंगे। आपको किस तरह खुश रखना है, आपकी क्या ज़रूरत है, उस पर इनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। आपकी ज़िम्मेदारी अब ये उठाएंगे, ऐसा भी है। और देखिए, अब ऐसा है कि आपको अटेंशन मिलेगी। अब ये ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहे हैं, और ऐसा है कि आप चाहते हैं इनसे थोड़ा सा वक्त, वो भी आपको नहीं दे रहे हैं। ऐसा अब नहीं होने वाला है। अब आप इनको अपनी लाइफ में आने दें या ना दें, ये तो फैसला आपके हाथ में है। लेकिन ये इंसान सुधर कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इनका बस यही है गाइस कि ये चाहते हैं आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें, थोड़ा आप भी समझदारी दिखाएं, और जो भी इनकी स्थिति है उसको समझने की कोशिश करें। बस यही ये आपसे चाहते हैं। और अब इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। और आप वही है, थोड़े से कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि आपको क्या करना है, या आप भी ऐसा है कि समझ नहीं पाएंगे जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, पास में जो इन्होंने चीट किया वो भी एक वजह है, और इतना समय जो लिया वो भी वजह है। और वही बात है कि आप इन पर अब जल्दी से भरोसा कर नहीं पाएंगे। या आपको कितना भी समझाने की कोशिश करें, आप कंफ्यूज दिखाई देते हैं। लेकिन आपको ऐसा है गाइस, अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि आपको क्या करना है। आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी। अगर आपको लगता है कि ये फिर से वही करेंगे जो पास्ट में किया, तो आप समय और ले सकते हैं। इनसे कह सकते हैं कि अभी आपको समझने के लिए और समय चाहिए, इतनी जल्दी आप फैसला नहीं करेंगे। और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, अब ये कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं, तो फिर आप इनको मौका दे सकते हैं। तो ये भी बात है, फैसला आपके हाथ में है। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है बजाय इस इंसान को सुनने के। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो एक रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।